नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमने कहा था कि आपके लिए हम लेकर आएंगे कैसे कैसे सवाल बनते हैं नंबर सिस्टम में, और उन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए उसी क्रम में हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो सबसे पहला सवाल बनता है एग्जाम में, सबसे छोटी क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऑप्शन रहेगा 1, 0, 2, 3। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। यहाँ पर हमें पूर्ण संख्या देखनी है, तो यहाँ पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से 1, 2, 3, 4 डट ऐसे होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। अगर इसी में इसकी जगह पर पूछ लेता सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे छोटी। चलिए इसको मिटाकर बताते हैं आपको। सबसे छोटी सेम सवाल रहेगा और पूछेगा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1, पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0। और बड़ी संख्याओं को हम लोग बता ही नहीं पाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या होती है, छोटी होती है कि बड़ी होती है, उसको हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। ये बात बन गया सवाल हमारा, जो बनता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है। दूसरी बात, प्रमेय अपरिमेय पढ़ा था हमने। तो पूछेगा जैसे 2 क्या है, तो आप बता देंगे परिमेय संख्या है। 0 पूछेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है। और अगर आपसे पूछ ले 1.3333333 बहुत बार लिख दिया, या इसको हमने लिख दिया 1.3 के ऊपर बार, तो ये भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्याओं के इन गुणों को लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। जैसे अपरिमेय के बारे में बात करेंगे तो एक सिंपल भाषा में कहेंगे, गणितीय सिंबल, मैथमेटिकल जो सिंबल होते हैं वो सारे क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। जैसे एग्जाम में कई बार आया हुआ है पाई, कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसका मान होता है 22/7, तो एक ऐसा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर हमें अंतर लेकर चलना है। जैसे हमने कहा √4 क्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल कितना होगा? 2। तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन हमने कहा √3, तो ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन इम्परफेक्ट होगा। और इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। और तो फिलहाल जो मुख्यतः सवाल बनता है वो परिमेय और अपरिमेय में ही बनता है। बाकी पूर्णांक वगैरह की बातें तो होती रहती हैं। जैसे कुछ बातें हम लोग और लेंगे, और टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। उन चीज़ों को आपको समझते हुए चलना है, और कैसे हल करना है इन चीज़ों को भी हम लोग आसानी से डिस्कस करेंगे। जैसे परिमेय अपरिमेय एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार एग्जाम में जैसे पूछ ले आपसे जी का मान कितना होता है, जी क्या है? तो भी परिमेय संख्या है। पूछता है ई क्या है? ए भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। परिमेय अपरिमेय के में अंतर क्या होता है? एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। अच्छा, एग्जाम में और आता है, हमने कहा जैसे 2/0 ए क्या है? तो ए भी परिमेय है। हमने कहा 0/0 तो ए अपरिभाषित है।
न परिमेय है ना अपरिमेय, ये अपरिभाषित है क्योंकि इसका उत्तर आएगा अनंत, और जिसको हम लोग कहते हैं इनडिफाइंड, अनडिफाइंड कहते हैं। तो ये सब बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इन चीज़ों को हम और आगे से टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।